सो टुडे टॉपिक इज एसएल हंटिंग। एसएल हंट तो हमारे भी होते हैं, हमारी तो आम बात है। बड़े लोगों के एसएल कैसे हंट होते हैं उसके ऊपर है टॉपिक। ओके, कभी भी आप देखो, स्पेशली ये निफ्टी में बहुत, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है, इसका ध्यान रखना प्लीज। ठीक है, तो हम बैक टेस्ट करते हैं, आपके सामने बताऊंगा। देखो, कभी भी जोन के ऊपर बड़ा प्लेयर एंट्री डालेगा तो उसका एसएल हंट होगा ही होगा सेकंड कैंडल पे। अगर सेकंड कैंडल पे एंटर नहीं हुआ तो वो अपना प्रॉफिट लेके निकलेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ब्लैक कैंडल, जिसको हम बोलते हैं एज ए सेलर वॉल्यूम, ठीक है, तो बड़ा जो प्लेयर है वो सेल करने आया है। देखो यहाँ पे पीछे आया है येलो कैंडल। येलो कैंडल का आपको पता ही है, येलो कैंडल कभी भी किसी जोन को रिस्पेक्ट नहीं करती है। जब भी अपना काम करेगी तो जोन को तोड़ के काम करती है। ठीक है, तो मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल ब्लैक कैंडल है, सेलर आया, इसका एसएल हंट नहीं हुआ। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, ब्लैक कैंडल का फर्स्ट टारगेट होगा हमेशा 80 पॉइंट्स। अगर वो फर्स्ट कैंडल में हंट नहीं हो, सेकंड कैंडल में हंट नहीं हो, तो आप उसके साथ ट्रेड ले सकते हो बड़े आराम से पुट साइड का। उसका फर्स्ट टारगेट होगा 80 पॉइंट्स, उसके बाद 100, उसके बाद 120, उसके बाद उसका 160। ठीक है, वैसे चलता है। तो उसका फर्स्ट टारगेट था, ये आ गया आपका इंस्टेंट 90 पॉइंट्स यहाँ पे है, लेकिन 80 पॉइंट्स हम लेके चलते हैं कभी भी। यानी आपको इंस्टेंट 80 पॉइंट्स देके ही जाएगा। ठीक है, 85 पॉइंट्स है। सेकंड टारगेट उसका ये आ गया, इस कैंडल पे इसका 140 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद उसने जो नीचे गिराना शुरू कर दिया था मार्केट को। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट इस चीज का ध्यान रखना, जब भी ये ब्लैक कैंडल आती है और उसका एसएल हंट नहीं होता है तो आप 80 पॉइंट्स इंस्टेंट पुट में ट्रेड ले सकते। ठीक है, ये तो पूरी मार्केट नीचे गिरा दी थी उसने। अब यहाँ पे देखोगे आप, ब्लैक कैंडल, ब्लू कैंडल बनी, सेकंड कैंडल पे आपकी एंट्री बनती, और ये कितना देखे गए आपको, ये देखो ज्यादा देखेंगे 88 पॉइंट्स। ठीक है, सर तो 90 पॉइंट्स बोलते हैं, मैं 80 पॉइंट्स लेके चलता हूँ। इंस्टेंट आपको 80 पॉइंट्स देके जाएगा। जैसे ही ब्लैक कैंडल बनी और उसके एसएल हंट नहीं होता तो इंस्टेंट आपको 80 पॉइंट्स देके जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे तो डाइवर्जेंस बन गई थी, वॉल्यूम आया, उसके बाद ब्लैक कैंडल है। ठीक है, ब्लैक कैंडल का आप सीधा देखो 75 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। ठीक है, ये आपके यानी बड़े प्रॉफिट है। एक कैंडल आपको छोटी सी दिख रही है लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट है ये आपके लिए। ठीक है, जैसे ब्लैक कैंडल बनती है, उसका हाई नहीं टूटता है, आप उसके साथ एंट्री डालोगे, इंस्टेंट आपको जो 50-60 पॉइंट्स इंस्टेंट आपको, यानी 3 मिनट की कैंडल में आपको टारगेट हिट हो गया। 3 मिनट की कैंडल। ब्लू कैंडल को मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला, सबसे बेस्ट ट्रेड होता है ब्लैक कैंडल। यहाँ पे टारगेट दिखेगा, यहाँ पे आपको टारगेट नहीं, यहाँ पे टारगेट नहीं दिखेगा, यहाँ पे इसका टारगेट आधा रह गया। यहाँ पे इसका एक्सेलेंट हो गया सेकंड कैंडल में, जोन के नीचे ब्लैक कैंडल, उसका एक्सेलेंट किया, उसने ट्राई किया उसको, लेकिन मार्केट फिर भी नीचे गया उसको, क्योंकि मार्केट पूरी बेरिश थी। बेशक वॉल्यूम आया था, लेकिन मैंने आपको बोला है कि कभी भी ब्लू कैंडल को ट्रस्ट नहीं करोगे। ब्लू कैंडल आई, थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, उसके बाद सीधा नीचे। अब इसका प्रॉफिट देखो आप कितना देखेंगे, आपको ये सीधा लेके गया 130 पॉइंट्स। ब्लैक कैंडल को हमेशा ट्रस्ट करोगे, जोन के नीचे बनती है तो उसका एसएल हंट होगा। अगर यहाँ पे एसएल हंट हुआ लेकिन फिर भी वो नीचे लेके गया उसको, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो ऐसा नहीं होगा। अब ब्लू कैंडल, ये देखो आप, ब्लू कैंडल यहाँ पे जो बायर ट्रैप हुआ, मार्केट नीचे आई, उसने वापस बार बार कोशिश की, लेकिन वहां पे बड़ी एंट्री आई येलो कैंडल की। देखो यहाँ पे फिर से उसने वॉल्यूम देने की कोशिश की, नहीं, लेकिन इसने जो पूरी मार्केट को नीचे लेके गया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल, यहाँ उसने जो ब्लैक कैंडल बनी थी, इसके नीचे आपका सीधा इंस्टेंट आपके जो एक ही कैंडल में जो 90 पॉइंट्स मिले आपको, 80 to 90 पॉइंट्स आपको इंस्टेंट मिलेंगे, और ये बहुत बड़ा टारगेट होता है। उसके बाद बेशक मार्केट ने बाउंस बैक किया, लेकिन 80 पॉइंट्स आपके एट द मनी में 40 रुपीज होंगे, या 40 रुपीज के बीच में आराम से निकलेंगे आप। ये देखो आप, कितनी बड़ी कैंडल है, 100 पॉइंट्स की कैंडल है। आप यहाँ पे लेके चलोगे 83 पॉइंट्स है आपके, सिर्फ एक कैंडल। ब्लैक कैंडल की हाई नहीं टूटता है तो इंस्टेंट आपको 80 पॉइंट्स देके जाएगा, इसका हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, इंस्टेंट आपके
प्रॉफिट मिलेगा आपको इंस्टेंट। ब्लैक कैंडल, हमारा टारगेट सीधा जोन हो तो कितने पॉइंट देख लीजिए, 80 पॉइंट से जोन के लिए। उसके बाद बेशक नीचे गया, उसके बाद वापस जो मार्केट ने रिटेस्ट किया। फर्स्ट टारगेट हमारा 80 पॉइंट्स है, वो 80 पॉइंट्स हमें देके गया। यहाँ देखो आप, फ्री फॉल है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। 50 पॉइंट फर्स्ट कैंडल नहीं, 70 पॉइंट्स, और 70 नहीं है, ये 75 पॉइंट्स है आपके एक ही कैंडल, ब्लैक कैंडल के बाद। ये डबल है इसके, 165 पॉइंट्स। ठीक है, अब आपको मैं इसका एसएल हंट बताता हूँ। ये देखो, एसएल हंटिंग हो गई ना, जोन पे वॉल्यूम आया, मार्केट नीचे। कभी भी इस चीज का ध्यान रखना कि इस बायर को आप कभी ट्रस्ट नहीं करोगे। जब भी ये कैंडल ट्रैप होगी, बेशक वो 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर लेके जाएगा, लेकिन जब मार्केट को, जब वो ट्रैप होता है तो मार्केट हमेशा नीचे आती है। फिर से यहाँ पे ट्रैप हुआ बायर, मार्केट फिर से नीचे। देखो यहाँ पे सेलर है, उसने इंस्टेंट प्रॉफिट देके गया। तो हमेशा ब्लैक कैंडल को रेस्पेक्ट करना, लेकिन वो बन कहाँ रही है उसका ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे बन रही है, वेल एंड गुड। यहाँ पे बनती तो उसका असल जाएगा। जितनी बार भी ये बना है उतनी बार इसका असल गया। असल यहाँ, असल तो यहाँ पे गया है क्योंकि मार्केट को नीचे नहीं लेके आ गया है। लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो देखे गया होगा, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं है, 40 पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपके टाइम डिके हो जाएगा इतनी देर में, तो ऊपर नीचे करते करते टाइम डिके कर देगा। तो इसके इसमें दम नहीं था, इसका असल जाना ही था कि जोन के नीचे, जोन पर बन रहा था ये ना, असल गया। फिर यहाँ पे कैंडल आई, फिर इसके असल गया। अब इनका जो पैसा इकट्ठा हुआ था, मार्केट ऊपर, इसको बोलते हैं डेटा रिबेट। जब देखो, जहां पे भी मार्केट में असल जाएगा तो पैसा तो वही है मार्केट में, उसका यूटिलाइजेशन तो होगा ही होगा। ऐसा तो हमारा जाता है, वैसे बड़े लोगों का भी जाता है। जैसे इनका ऐसा लगे, एक कैंडल का ऐसा गया, 2 कैंडल का ऐसा गया, 3 कैंडल का ऐसा गया, 4 कैंडल का ऐसा गया, इनका सबका ऐसा लग गया। ठीक है, तो मार्केट कहाँ गई, ऊपर। उसके बाद जहां मर्जी जाए, लेकिन जो ये पैसा था वो यहाँ पे यूटिलाइज हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, बायर आया। ठीक है, बायर हमेशा एवरेज आउट कर लेता है। जब भी आपको मार्केट में ब्लू कैंडल मिले, उसके 50% रिट्रेसमेंट, यहाँ पे आपकी एक एंट्री बनती है। अगर उसके ऊपर रेजिस्टेंस दूर है तब, और आपको हमेशा वो प्रॉफिट देके जाएगी। अब यहाँ पे बायर आया था, उसका एसल गया आपके सामने, जैसे ही आया मार्केट नीचे। ठीक है, वो ट्रैप हो गया। उसने एग्जिट, अगले दिन एग्जिट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काम हो गया था उसका, फिर सेलर हावी हो गए, इसका एसल नहीं गया यहाँ से देखो। ठीक है, उसके बाद पूरा दिन मार्केट जो है नीचे चलती रही। अब ये देखो आप, ये कैंडल आई है, इसका 80 पॉइंट आपको आराम से देखे जाएगा। ये देखो, एक ही कैंडल में आपको 80 पॉइंट, एक या 2-3 कैंडल में आपको 80 पॉइंट्स मिलती है आराम से। हमारा फर्स्ट टारगेट होता है ब्लैक कैंडल का 80 पॉइंट्स। ठीक है, ब्लैक कैंडल आई, इसका हाई नहीं टूटा, इसका एसएल भी नहीं गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे गई। ये तो ब्लैक कैंडल का, इसको छोड़ दो। ये आ गया आपका ब्लैक कैंडल, इसका 80 पॉइंट्स, इंस्टेंट आपको 86 पॉइंट्स देके गया। उसके बाद मार्केट इंटरेस्ट हो, बायर आया, इसने मूवमेंट ऊपर देने की कोशिश की, लेकिन ये ट्रैप हो गया। मार्केट फिर वहीं पे सस्टेन गया, लास्ट मोमेंट में तो बहुत कम हुआ, 60 पॉइंट्स देके गए यहाँ से आप। तो लास्ट में बायर आए थे, वो मार्केट के ऊपर लेके गए। ये साइडवेज थी। ये देखो यहाँ पे आपके साथ ब्लैक कैंडल ऑन दी जोन, ट्रैप हो गए, इसके ऐसे लगे, मार्केट उसके बाद नीचे आई। सेलर कितनी बार है, एक बार आया, दो, सॉरी बायर कितनी बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है यहाँ पे बाइंग की एक्टिविटी होगी। लेकिन मार्केट अभी तक ऊपर नहीं है, कल शायद हो सकता है बैक गैप अप खुलेगी। इस चीज का आप ध्यान रखोगे कभी भी, जब भी देखो, ब्लू कैंडल को छोड़, सॉरी ब्लू कैंडल को छोड़ दो, ब्लैक कैंडल पे हमेशा ध्यान रखना। निफ्टी में बहुत अच्छा काम करती है, आपको इंस्टेंट सेल का ट्रेड मिलेगा। जब भी ये आएगी तब आपको इंस्टेंट सेल का ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। आपके सामने मैंने 10 के ऊपर एग्जाम्पल बता दिए, बिल्कुल आराम से आप 80 पॉइंट्स का टारगेट लेके एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप रिवर्सल ट्रेड बना लो, अगर आपकी मर्जी है। कभी भी बायर ऑन द रेजिस्टेंस आता है तो उसके साथ आप ट्रेड नहीं करोगे, उसका वेट करोगे। अगर वो जोन को तोड़ता है तभी हम एंट्री डालेंगे, नहीं तो हम उसके साथ एंट्री नहीं डालेंगे। या उसके 50% रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री डालोगे, या फिर सेलर के साथ जाओगे। सेलर का काम होता है इंस्टेंट, जब भी वो आएगा अपना प्रॉफिट बुक करके वो निकलेगा ही निकलेगा। आया बुक किया, आया बुक किया, आया बुक किया, उसका यही काम। ब्लैक कैंडल को ट्रस्ट करो बस। जिसको जो भी क्वेश्चन होगा प्लीज उसको आप हाथ रेज कर देना, मैं आपके क्वेश्चन को